हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर क्लास 12th के चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसे कुछ समय से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब वीडियोस जो हैं आपको डेली बेसिस पर मिलते जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन की स्टार्टिंग से इनका नामकरण बताया है, इनका नामकरण किस तरह से किया जाता है। इसके बाद में हमने इनके विरचन की विधियां देखी कि इन्हें किस तरह से प्राप्त किया जाता है या किन अभिक्रियाओं के द्वारा इन्हें बनाया जा सकता है। इसके बाद में हमने इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में देखा था। भौतिक गुण में हमने इनकी विलयता, इनके क्वथनांक, गलनांक, इनका घनत्व क्या होता है या ये किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये सब हमने देखा था। अब इसके बाद में हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम अभिक्रियाएं देख रहे हैं। हमने एक अभिक्रिया देख चुके हैं, वो है SN1 और SN2 अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसान शब्दों के साथ इसे समझाया है। तो आप इसे इस वीडियो को इस पर बना एक वीडियो जो है वो ज़रूर आप देख लें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर देख लें वहाँ से। ये स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर ये दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वो है सेकंड विलोपन अभिक्रिया और थर्ड हमारा बचा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। विलोपन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? विलोपन का इंग्लिश शब्द थोड़ा सा हम इंग्लिश टर्म से समझे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। विलोपन मतलब होता है एलिमिनेशन करना, मतलब कि किसी अणु का किसी कोई यौगिक है, उस यौगिक में से किसी परमाणुओं को निकालना, एलिमिनेट करना, वो अभिक्रिया कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं इस अभिक्रिया को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेलो एल्केन लेंगे। चूंकि हम अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक यहाँ पर हेलो एल्केन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन, इस एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो तो हम जानते ही क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। और बाकी इन कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, या इनकी संयोजकता को आप मुक्त भी बता सकते हैं, जिस तरह से आपकी बुक में भी मेंशन करके रखा है। ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, यह हाइड्रोजन भी, इससे कोई भी हो सकता है, कोई लंबी चेन हो, कोई कार्बन यहाँ जुड़ा हो, यहाँ भी कोई कार्बन जुड़ा हो, तो इसलिए हमने इस संयोजकता को मुक्त बता दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एक चीज़ यहाँ समझने लायक ये है, ये तो पहले हमने स्ट्रक्चर या ये संरचना हमने ड्रॉ की है एक हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन मतलब कि जहाँ पर हेलोजन ग्रुप मेंशन है, जहाँ पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, और उस अल्फा कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो स्टूडेंट, ये अभिक्रिया समझने से पहले ये एक छोटा सा टर्म जरूर समझना है हमें कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है और बीटा कार्बन कौन सा होता है। ठीक है, तो जो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, या इधर भी हो सकता है या फिर कोई कार्बन इधर भी हो सकता है, तो वो भी बीटा कार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब जब बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन ही कहलाएगा। ठीक है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये रिएक्शन में हेलो एल्केन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसी बेस के साथ में। ये हमने लिया है बेस। बेस मतलब होता है क्षार। यह अभिक्रिया हम किसी क्षार के प्रेजेंस में करवाएंगे, मतलब KOH के साथ करवाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षार लिया है। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें दो अणुओं का एलिमिनेशन हो जाता है। दो परमाणु, या अणु न कह करके परमाणु कहेंगे, दो परमाणु का यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। किसका किसका होगा? एक तो बीटा हाइड्रोजन और एक हेलोजन का। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन ग्रुप जो कि प्लस चार्ज का रहेगा, और इसके साथ में ही हमें क्या मिलेगा?
X जो कि माइनस चार्ज का रहेगा। ठीक है, ये दो परमाणु हमें मिलेंगे, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में लेकिन ये रिएक्शन करवाएंगे हम? क्षार के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसी प्रबल क्षार के साथ में। तब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तब इसमें बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है H+ के रूप में। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके जाता है और X भी क्षार की प्रेजेंस में निकल जाता है, मतलब हैलोजन ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाता है और X- के रूप में बाहर हो जाता है। तो उसके क्या होगा फिर, यहाँ पर जो कार्बन चेन बची है उस कार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन की संयोजकता मुक्त हो जाएगी इस वजह से। तो हमें यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? वो मिलेगा जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पर जो हमें उत्पाद मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एल्कीन। ये मेन उत्पाद होता है यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया। और एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर याद रखें कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसे बीटा हाइड्रोजन विलोपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीटा हाइड्रोजन विलोपन भी कहा जाता है इसे। एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि आप ये किसने बताया था या किसने देखा? तो सेटजेफ एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप ज़रूर मेंशन करें कि सेटजेफ ने ये देखा था इस रिएक्शन में कि इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन होता है इस अभिक्रिया में। कब? किसी क्षार की प्रेजेंस में। तो ये अभिक्रिया होती है विलोपन अभिक्रिया, जो कि हैलोएल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी धातुओं के साथ अभिक्रिया। मीन्स हमें रिएक्शन करवानी है हैलोएल्केन की धातुओं के साथ में। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक हैलोएल्केन है, हैलोएल्केन हमने लिखा है RX, उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसी धातु के साथ में। ठीक है, यहाँ धातु कोई भी हो सकती है। जनरली यहाँ पर जो धातु ली जाती है या जो यौगिक बनते हैं वो जनरली मैग्नीशियम के ही बनते हैं। ठीक है, जब हम हैलोएल्केन की रिएक्शन धातु के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, इसे कहते हैं हम कार्बधात्विक यौगिक। अब सपोज जब हमने हैलोएल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई है, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक यौगिक बनता है कार्बधात्विक यौगिक, वो होता है RMgX। ठीक है, यही अभिकर्मक या यही यौगिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्बधात्विक यौगिकों में। कार्बधात्विक यौगिक तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु मैग्नीशियम की जो हमने ली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसे सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रखा गया है। ठीक है, तो ये थी धातुओं की रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ में? हैलोएल्केन के साथ में। तो इतना हमने देखा, और भी कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है RMgX। ठीक है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर ज़रूर आप मेंशन करें कि यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये मैं यहाँ लिखना भूल गई थी या मैंने बताया नहीं, तो आप लोग ये ज़रूर देखें कि हैलोएल्केन की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम धातु के साथ किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो हमें प्राप्त होता है RMgX। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज़रूर थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें। और मैंने बहुत ही आसान भाषा में या शब्दों के साथ समझाने की कोशिश करी है या आगे भी करती रहूँगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।